नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते यद्विद्यादर्पणाय ते सकल पापमल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करूँ नमन लोकालोक प्रकाशित कर जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक पाठ करेंगे एक एक श्लोक 21 नंबर से। रत्नकर्ण शावकाचार्य नामक की ग्रंथ है, आचार्य समंत भद्र द्वारा रचित, और इसका पहला अधिकार अपना चल रहा है। नीलिमा भी क्या कह रहे हैं? मेरे को 36 वाला मैं ये पूछना है, ओजस तेजो विद्या वीर्य यशो वृद्धि विजय के बाद क्या है? विजय विभव सनाथा। ठीक है, मेरे विनय मैंने गलत लिखा विभव। यहाँ सम्यक दर्शन अधिकार में सम्यक्त्व का स्वरूप बताया चौथे श्लोक में, और उस श्लोक की पूरी व्याख्या की, जो जो स्वरूप वहां बताया था। सच्चे देवशास गुरु का स्वरूप बताया, फिर 8 अंगों से सहित पना, तो 8 अंगों का स्वरूप बताया, 8 मदों से रहित पना, 3 मूर्ताओं से रहित पना, वो सारी चर्चा यहाँ करने के बाद में, और फिर धन संपत्ति की निरर्थकता, उसकी उस क्या सार्थकता है, क्या है वो यहाँ बताकर, अब इसके बाद में, क्योंकि आगे अब सम्यक का स्वरूप पूरा हो गया, अब सम्यक की महिमा का वर्णन करेंगे। तो सम्यक की उत्पत्ति कैसे होती है, ये यहाँ वचनिका में पंडित सदाशिवदास जी बता रहे हैं। और वो सम्यक की पहले भेद बताए कि 3 प्रकार का सम्यक्त होता है, और उन 3 प्रकार के सम्यक्तों में किसी भी जीव को, यानी प्रत्येक ही जीव को, सबसे पहले तो प्रथमोपशम सम्यक्त की प्राप्ति होगी। तो प्रथमोपशम सम्यक्त की प्राप्ति किस जीव को होती है, उसकी पात्रताएं बताई, और फिर वो किस प्रक्रिया से होता है। तो पंचलब्धि पूर्वक प्रथमोपशम सम्यक्त प्राप्त होता है। कौन कौन सी है पंचलब्धियां? क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण। इसमें से 4 लब्धियों की चर्चा की, और 4 लब्धियां फिर भी सामान्य है, मतलब 4 लब्धियां हो जाएं तो भी सम्यक्त हो भी सकता है, नहीं भी हो, गारंटी नहीं है। किसी को एक लब्धि हुई और वो लौट गया मतलब आगे नहीं बढ़ा, फिर वापस विषय का शया में उलझ गया। किसी को 2 लब्धि हुई और लौट गया, किसी को 3 लब्धियां हुई, किसी को 4 लब्धियां भी हुई तो भी आगे बढ़ के सम्यक तो प्राप्त हो गया, ऐसा नहीं भी हो, गारंटी नहीं है। ज्यादातर तो जीव आगे ही बढ़ता है, लेकिन बाई चांस किसी को नहीं हो तो नहीं भी हो। पर ये 5वीं जो लब्धि है, करण लब्धि, ये करण लब्धि में जैसे ही जीव प्रवेश करता है, यानी करण लब्धि के परिणामों को, उस विशेष विशुद्धि वाले परिणामों को जैसे ही जीव प्राप्त करता है, इसका मतलब है अब सम्यक दर्शन निश्चित रूप से होगा ही होगा, सम्यक्त्व की गारंटी है। उसके बाद में अब वहां से पीछे रिटर्न होना, लौटना, वो पॉसिबल नहीं है। तो ये करण लब्धि या ये करण परिणाम 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के करण परिणाम होते हैं? अभयकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। अधः प्रवृत्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। इनमें से अधः प्रवृत्तकरण में क्या विशेषता होती है, यानी या कहें अधः प्रवृत्तकरण का क्या स्वरूप है? अधः प्रवृत्तकरण का स्वरूप,
जहाँ समान समयवर्ती जीवों के परिणाम समान व असमान तथा असमान समयवर्ती जीवों के परिणाम भी समान व असमान हो सकते हैं, उसे अधः प्रवृत्ति। हाँ, और इसका निष्कर्ष रूप में कि इस प्रकार जहाँ ऊपर और नीचे के समयवर्ती जीवों के परिणामों में समानता पाई जा सकती है, उसे अधः प्रवृत्तकरण कहते हैं। अधः प्रवृत्तकरण में कौन कौन से काम होते हैं? समय समय पर मतलब प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धता बढ़ती है, स्थिति बंधापसरण होता है और अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग प्रति समय चतुर्स्थानीय हो जाता है, द्विस्थानीय से, और प्रशस्त प्रकृतियों का और अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग चतुर्थ स्थानीय से द्विस्थानीय हो जाता है। हाँ, और साथ में वो अनंत गुना बढ़ता जाता है। द्विस्थानी जितना है ना, देखो चतुस्थानीय से द्विस्थानीय हो रहा है या द्विस्थानीय से चतुस्थानीय हो रहा है, अप्रशस्त अप्रशस्त में, तो एक बार में हो गया, फिर अगले समय में क्या होगा? तो हर समय वो जो प्रशस्त प्रकृतियों का चतुस्थानीय हुआ है, उसमें भी हर समय वो अनंत गुना बढ़ रहा है। चतुस्थानीय में भी बढ़ता 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 बढ़ता, और मीठा और मीठा और मीठा, ऐसा। और अप्रशस्त का जो द्विस्थानीय हो गया, एक बार हो गया, फिर हर समय में क्या होगा? हर समय भी वो अनंत गुणाहीन, यानी उसकी कड़वाहट पहले समय में कम हुई, फिर दूसरे समय में और अनंत गुना कम हुई, तीसरे समय में और अनंत गुना कम हुई, ऐसे वो अनंत गुना हीन होता जाता है। अनुभाग में इस तरह से वृद्धि और हीनता होती जाती है। अधः प्रवृत्तकरण के पश्चात फिर क्या होता है? अधः प्रवृत्तकरण के पश्चात क्या होता है? अपूर्वकरण। अधः प्रवृत्तकरण का काल पूरा होता है तो जीव अपूर्वकरण में प्रवेश करता है। अपूर्वकरण में क्या होता है, उसका क्या स्वरूप है? अपूर्वकरण में भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न ही होते हैं और समान समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न और असमान दोनों हो सकते हैं। समान बढ़िया। ये अपूर्वकरण की स्थिति में वो जीव प्रवेश करता है। फिर इस अपूर्वकरण में क्या आवश्यक काम होते हैं? गुण श्रेणी निजड़ा, गुण संक्रमण, स्थिति अनुभाग खंडन, अनुभाग खंडन, स्थिति खंडन और अनुभाग खंडन, ये चार काम यहाँ पर अपूर्वकरण में होते हैं। और पीछे वाले चार काम, पीछे वाले भी होते हैं, पीछे वाले चार काम तो आवश्यक होते हैं, वो तो चल ही रहे हैं। ये चार नए आवश्यक और यहाँ होते हैं। इनमें से हमने गुण श्रेणी निर्जरा, गुण संक्रमण ये समझ लिया था। अभी आपने को चर्चा करनी है स्थिति खंडन और अनुभाग खंडन की। देखिए यहाँ रत्नाकर निशाव का 4 में 61 नंबर पेज पे लास्ट सेकंड लास्ट लाइन है। पहले बांधी हुई, 61 नंबर पेज है। पहले बांधी हुई उन सत्ता में रहने वाली कर्म प्रकृतियों की स्थिति का घटाना वह स्थिति खंडन है। स्थिति को खंडित करना। स्थिति खंडन किस में होता है कि जो पूर्वबद्ध सत्ता की जो प्रकृतियां हैं, स्थिति बंधापसरण और स्थिति खंडन। स्थिति खंडन का दूसरा नाम है स्थिति कांडक घात। स्थिति खंडन का दूसरा नाम क्या है? स्थिति कांडक घात। तो स्थिति बंधापसरण पहले एक आवश्यक हो रहा था अधःकरण में, और अब यहाँ पर हो रहा है स्थिति खंडन या स्थिति कांडक घात। तो दोनों में क्या अंतर है? वहां भी स्थिति में काम हुआ, यहाँ पे भी स्थिति में ही काम हो रहा है, लेकिन वहां जो स्थिति है, बोलिए विनीता जी। हाँ जी, अधः प्रवृत्तकरण में तो जो स्थिति बंधापसरण होगा, वो आगे जो बंधती हुई प्रकृति है उनका बंधना कम होता जाएगा। और जो ये अपूर्वकरण में स्थिति कांडक घात है, इसमें जो अनुभाग बढ़ेगा वो
सत्ता में रहा हुआ जो प्रकृति है उनका अनुभाग घटता हुआ उदयमान है। ये अनुभाग में कहाँ पहुंच गया, अपन स्थिति की बात कर रहे हैं। हाँ, स्थिति मुझे बोलना था जी। जो पहले बंधुरी प्रकृतियों की सत्ता में पड़ी है उनकी स्थिति का घात करता हुआ उदयमान है। हाँ, बढ़िया। मतलब क्या, शॉर्ट में बोले तो स्थिति बंधापसरण है, वो नवीन बंध से संबंधित है। नया जो बंध हो रहा है उस नए बंध में कमी हो रही है। नया जो बंध रहा है वो तो है स्थिति बंध अपसरण, जो अध्ययकरण में हो रहा था। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ स्थिति खंडन या स्थिति कांडक घात, कोई भी शब्द बोले, तो यहाँ अपूर्वकरण में जो काम हो रहा है, ये सत्ता में जो कर्म प्रकृतियां हैं उन सत्ता में स्थित कर्म प्रकृतियों की स्थिति कम होना, नए बंधने वाली कर्मों की स्थिति कम बंधना, वो है स्थिति बंध अपसरण। और सत्ता में रखे हुए कर्मों की स्थिति को कम होना, वो है स्थिति खंडन या स्थिति कांडक घात। तो पहले बांधी हुई उन सत्ता में रहने वाली कर्म प्रकृतियों की स्थिति का घटाना वह स्थिति खंडन है। अब ये स्थिति खंडन किस प्रकार से होता है कि जो ये एक एक अंतर्मुहूर्त में काम होता है। हर अंतर्मुहूर्त में एक स्थिति कांडक घात होता है। तो एक कांडक का मतलब है निषेक कर्म की स्थितियों का एक ग्रुप, एक निषेक जिसे कहते हैं, वो एक निषेक होता है जो सबसे अधिक स्थिति वाला है। देखिए यहाँ से पीपीटी से देखते हैं। स्थिति कांडक घात, सत्ता में स्थित समस्त कर्मों की स्थिति हर अंतर्मुहूर्त में नष्ट करना, वो स्थिति कांडक घात कहलाता है। सत्ता में स्थित समस्त कर्मों की, 7 कर्मों की समझना, आयु कर्म को इसमें अलग कर देना। सत्ता में स्थित समस्त कर्मों की, 7 कर्मों की स्थिति को हर अंतर्मुहूर्त में, यानी ये जो काम हो रहा है, यहाँ क्या 2 बातें थोड़ी सी ध्यान रखने की है इन आवश्यकों में। एक तो वो आवश्यक नवीन बंधने वाले कर्मों में हो रहा है कि सत्ता वाले में हो रहा है, जो भी स्थिति या अनुभाग में काम हो रहा है, एक तो ये ध्यान रखना है। और एक है कि वो काम हर समय हो रहा है या हर अंतर्मुहूर्त में हो रहा है। तो जैसे विशुद्धि बढ़ रही है वो प्रति समय बढ़ रही है, समय समय अनंत गुणा विशुद्धि बढ़ रही है। प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ रहा है, अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग घट रहा है, वो भी हर समय हो रहा है। लेकिन ये स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात आगे भी और देखेंगे अपन, ये होंगे, ये हर अंतर्मुहूर्त में हो रहे, ये हर समय नहीं हो रहे, हर अंतर्मुहूर्त में एक स्थिति कांडक घात होता है। तो सत्ता में स्थित समस्त, समस्त का मतलब है 7 7 की जितनी भी कर्म है, सारे जितनी भी प्रकृतियां हैं, तो समस्त कर्मों की स्थिति हर अंतर्मुहूर्त में नष्ट करना, वो स्थिति कांडक घात कहलाता है। अभी कैसे होता है कि ये स्थिति है, ऐसा लंबाई में समय, स्थिति का मतलब है उनका टाइम पीरियड, तो उसके लिए इस तरह का डायग्राम बनाया जाता है। ये सबसे ऊपर की यानी अधिक स्थिति है, तो इसको एक ग्रुप लिया, एक ब्लॉक बनाया है, ये है एक कांडक। अब इसको, इसमें जितने कर निषेक हैं, ये एक ग्रुप लिया निषेकों का, तो इसमें जितने निषेक हैं अंतर्मुहूर्त काल में इन निषेकों को धीरे धीरे, अंतर्मुहूर्त में असंख्यात समय है, तो अंतर्मुहूर्त में लेकर और यहाँ ऊपर से नीचे 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 की स्थितियों में इन निषेकों को दिया जाता है। और एक अंतर्मुहूर्त में सारे निषेकों को, ये जो एक ग्रुप लिया था, एक ब्लॉक जो लिया था, उसमें उसके अंदर जितने ये लाइंस दिख रही है, एक एक निषेक है, एक एक लाइन, तो इसमें जितने निषेक थे वो सारे निषेक नीचे की स्थिति में दे दिए और ऊपर की ये स्थिति खाली हो गई। यानी जितनी स्थिति नाश करनी है, अब वो पूरा उसका सिस्टम है, पूरा गणित है कि हर अंतर्मुहूर्त में कितनी स्थिति नष्ट होनी है, तो कितनी स्थिति वाले निषेकों को नीचे भेजना है। ये सब अपन भाषा बोल रहे हैं, भेजना है, देना है, वो सब ऑटोमेटिक होता है, पर अब भाषा में ऐसा बोला जाता है। तो जितनी स्थिति नाश करनी है, यानी एक अंतर्मुहूर्त में जितनी स्थिति कम होनी है, उतने स्थिति वाले निषेक, अग्रभाग मतलब सबसे एंड वाले, सबसे अधिक स्थिति वाले, उसके निषेकों को नीचे की स्थिति में दिया जाता है और एक अंतर्मुहूर्त में ये सारे निषेक खत्म हो जाते हैं, तो उतनी स्थिति कम हो जाती है। ये देखिए, जैसे कि उदाहरण लिया यहाँ पर
कि टोटल स्थिति सत्व है 10,000 वर्ष। अपन ने पहले भी समझा था, ये प्रायोगिक लब्धि के समय आप लोगों को ध्यान हो तो। मान लीजिए टोटल स्थिति है किसी कर्म की 10,000 वर्ष, तो उसमें से एक कांडक कहाँ ले लिया 5 वर्ष का। 5 वर्ष की स्थिति खत्म करनी है, तो 5 वर्ष में जितने निषेक हैं, ये जितनी लाइन्स दिख रही है छोटी छोटी, ये निषेक हैं। तो उन 5 वर्ष की स्थिति के निषेकों को ऐसा नीचे की स्थिति में ट्रांसफर कर दिया जाता है। कर दिया जाता है मतलब वो जीव के परिणामों की विशुद्धि के निमित्त से वो नीचे की स्थिति में वो सारे निषेक ट्रांसफर हो जाते हैं। तो अगले अंतर्मुहूर्त में क्या होता है कि अगले अंतर्मुहूर्त में ये 10,000 वर्ष की जगह स्थिति रह जाती है 9,995। 5 वर्ष की स्थिति पूरी साफ हो गई, तो अगले अंतर्मुहूर्त में 9,995 वर्ष की स्थिति रही। फिर वो अगले अंतर्मुहूर्त का मतलब पहले समय में, फिर उस अंतर्मुहूर्त में फिर से 5 वर्ष वाला एक कांडक लिया जाएगा और उसमें जितने निषेक हैं उनको नीचे की स्थिति में भेजा जाएगा। तो फिर क्या होगा, जब ये अंतर्मुहूर्त पूरा होगा और थर्ड अंतर्मुहूर्त में प्रवेश करेगा तो ये 5 वर्ष और कम हो जाएंगे, और तीसरे अंतर्मुहूर्त में जब प्रवेश करेगा तो उसके पास टोटल स्थिति सत्व रह जाएगा 9,990 वर्ष का। फिर वापस इस अंतर्मुहूर्त में यही प्रोसेस होगा कि 5 वर्ष के जितने भी निषेक हैं उनको नीचे की स्थिति में दिया जाएगा। तो चौथे अंतर्मुहूर्त में जब वो प्रवेश करेगा तो 5 वर्ष और कम हो जाएंगे, तो 9,985 वर्ष की उसकी स्थिति रहेगी। ऐसे ही आगे आगे समझना। तो इस तरह से एक एक अंतर्मुहूर्त में एक स्थिति का कोई, अभी कितने वर्ष की स्थिति कम होनी है वो एक्चुअल गणित अलग है, और वो सेट है कि वो कितनी यानी कितना स्थिति का घात होता है। तो उसका जगन्य और उत्कृष्ट अलग है, पल्ले का संख्यात्वा भाग से लेके और सागरोपम पृथक्त्व तक का वो है। ये तो कोई बात नहीं है, अभी तो मतलब इतना समझ ले मोटा मोटा कि वो स्थितियां इस तरह से कम होती हैं। मैम बहुत ही कम परसेंटेज में स्थिति कम हो रही है, जैसे नहीं 20% दिखाया है। उदाहरण लिया है, ये तो 10,000 में 5-5 वर्ष का उदाहरण लिया है। नहीं, अभी उदाहरण तो है लेकिन मतलब फिर भी बहुत कम ही हो रही है। कम नहीं है एक्चुअल में। पल्ले का संख्यात्वा भाग और सागरोपम पृथक्त्व मैक्सिमम किसी की हो, तो जितनी अपनी बंधी हुई है कर्म प्रकृति उस रेंज के, उस मतलब परसेंटेज के हिसाब से बता रही हूँ। पहले ही बची है अंतःकोड़ा कुड़ी सागर ही बची है ना, वो तो अपूर्वकरण सॉरी प्रायोगिक लब्धि में ही अंतःकोड़ा कुड़ी सागर रह गई थी। अब उस अंतःकोड़ा कुड़ी सागर की स्थिति में ही कम होती जा रही है। अभी किसी के पास भी 20, 30, 40, 50 कोड़ा कुड़ी सागर की स्थिति नहीं है यहाँ करण लब्धि में। टोटल जो कर्मों की, किसी भी कर्म की स्थिति किसी के पास है आयु को छोड़ के, तो अंतःकोड़ा कुड़ी सागर से अधिक स्थिति किसी की भी नहीं है। अंतःकोड़ा कुड़ी सागर के अंदर ही है, उससे कम भी नहीं हो सकती, उससे अधिक भी नहीं हो सकती। अंतःकोड़ा कुड़ी सागर का क्या मतलब है? 1 करोड़ से 1 कोड़ा कोड़ी सागर, 1 करोड़ सागर से 1 कोड़ा कोड़ी सागर। तो 1 करोड़ सागर से 1 कोड़ा कोड़ी सागर के बीच की ही स्थितियां हर जीव के पास में, कोई भी जीव होगा जो अपूर्व करण में होगा, करण लब्धि में होगा, उसके पास में इसके बीच की, किसी के पास 2-4 वर्ष की स्थिति हो, ऐसा नहीं हो सकता। 1 करोड़ से अधिक, 1 करोड़ सागर से अधिक, और 1 कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर इतनी तो स्थितियां। मैम जैसे कोई के पास कोई की स्थिति ज्यादा भी खिड़ सकती है क्या कर्मों की, एक जीव की अपेक्षा से? मतलब एक अंतः कोड़ी के अंदर ही 1 करोड़ सागर के अंदर से ही, मतलब अलग अलग जीवों में, क्योंकि इसकी एक रेंज है, जो कांडक का टाइम है ना, कितनी स्थिति का कांडक बनेगा उसका जो मतलब जैसे यहाँ पर ने 5 वर्ष का लिया है, 5 वर्ष का एक ग्रुप अपन ने लिया, तो हर जीव का वो 5 वर्ष का नहीं होगा, वो जीवों के हिसाब से अलग है, क्योंकि उसकी एक रेंज है, जो यहाँ रेंज दी है जगन्य से उत्कृष्ट की, यहाँ ये रेंज दी है, केवल आपको दिखाने को दिखा रही हूँ कि मिनिमम है पल्ले का संख्यात्वा भाग और मैक्सिमम है सागरोपम पृथक्त्व, यानी 3 से 9 सागर के बीच में, 3 से 8 सागर के बीच में कोई भी संख्या हो सकती है। तो किसी के तो 3 सागर, 4 सागर, इतनी स्थितियां कम हो सकती हैं, और किसी के है पल्ले का संख्यात्मक भाग की स्थिति कम हो। तो वो डिपेंड करता है कि टोटल स्थितियां कितनी है या विशुद्धि कितनी है, उस पे वो डिपेंड। वो विशुद्धि के हिसाब से कम ज्यादा हो जाएगी।
विशुद्धि भी और स्थिति के काल, स्थिति के आधार पर भी वो डिसाइड होता है। बोलिए आशांति। इसमें जैसे ऊपर से 5 साल वाली नीचे आ रही है, फिर अगली बार और 5 साल वाली नीचे आ रही है, तो उसका जो अनुभाग है वो सेम रहेगा या फिर वो घटता हुआ हो जाएगा? अगर पाप अनुभाग भी करती है तो अनुभाग भी घट ही रहा है ना, अभी आगे अनुभाग कांडक घात और हो रहा है, तो अनुभाग भी साथ ही में हर समय घट रहा है। और अभी ये भी बताएंगे कि एक स्थिति कांडक होने में अनुभाग कांडक कितने संख्यात अनुभाग कांडक हो जाते हैं, यानी वो ज्यादा हो जाते हैं, तो अनुभाग भी कम ही हो रहा है। वो केवल परमाणुओं की संख्या नीचे बढ़ रही है, बाकी अनुभाग में कोई अधिक फल आ जाएगा पाप का या ऐसा, पुण्य का बढ़ ही रहा है ऑटोमेटिकली, पाप का घट ही रहा है, तो वो नीचे आके भी उसका जो भी अनुभाग है वो घटता हुआ ही है, इसलिए अनुभाग में कोई नुकसान होने वाला नहीं है। ये जो आप कार्य बता रही हैं ये सब अपूर्वकरण का चल रहा है ना? हाँ, मगर अपूर्वकरण का काल तो अधःकरण से बहुत छोटा है, आधा है मतलब, तो उसमें फिर हर अंतर मुहूर्त में तो बोल रहे तो अंतर मुहूर्त पहले से आधा है, तो उसमें हर अंतर मुहूर्त में कैसे घटेगा? फिर भी एक अंतर मुहूर्त में संख्यात अंतर मुहूर्त, संख्यात हजार अंतर मुहूर्त, उसमें छोटे अंतर मुहूर्त और हो जाते हैं। इसका भी पूरा हिसाब लगा के बताया ये लब्धि सार में गाथाओं में, कि ये इस एक अपूर्व करण के या अधः प्रवृत्त करण के अंतर मुहूर्त में कितने अंतर मुहूर्त हो जाते हैं, उसका भी गणित पूरा कैलकुलेशन करके बताया है लब्धि सार जी में। तो वो मतलब अभी तो अपन इतना समझ लें श्रद्धा से, मतलब बहुत छोटा छोटा सा अंतर मुहूर्त प्रमाण छोटे घटते हैं छोटे वो। अंतर मुहूर्त बहुत सारे हो जाते हैं, क्योंकि अंतर मुहूर्त एक आवली एक समय से प्रारंभ हो जाता है। तो यद्यपि अधः प्रवृत्त करण का अंतर मुहूर्त और अपूर्व करण का अंतर मुहूर्त भी कोई आधा पौन पौन घंटे वाला नहीं है, इतना बड़ा नहीं है, वो भी मिनट्स का ही है। उस मिनट्स के अंतर मुहूर्त में कितने और छोटे अंतर मुहूर्त हो जाते हैं, यानी कितनी सूक्ष्मता है। मतलब इससे कम से कम हमें कुछ नहीं समझ आए तो ये तो समझ में आए कि कितनी बारीकी है, और इतनी बारीकी को जाना गया है, पकड़ा गया है, बताया गया है, कितना बारीक है। हमारी तो बहुत मोटी स्थूल बुद्धि है, देखो जितनी बारीक चीज होती है उसको पकड़ने के लिए चिमटे से पकड़ते हैं, तो वो चिमटा भी उतना ही बारीक होता है, यानी बुद्धि भी उतनी पैनी करनी पड़ेगी। अभी अपने जो किचन वाला चिमटा होता है वो तो मोटी मोटी चीजें पकड़ता है, अभी कोई उससे बारीक रत्न पकड़ना हो, रत्न पकड़ने वाले की चिमटी वो अलग ही होती है, उसको वो चिमटी से उठा उठा के इधर रखते हैं। और जो घड़ी वड़ी वाला काम करते हैं उनके छोटे छोटे से स्क्रू वो होते हैं, वो और बारीक होती है। और समझ लीजिए और जो कोई बारीक काम करते हो रत्नों में भी एकदम बारीक बारीक वाले, तो वो सब अलग अलग टाइप की होती है। तो ऐसे बुद्धि भी उतनी पैनी, तो थोड़ी अपनी बुद्धि यानी कितनी बारीक बात चल रही है, कितनी बारीकी से ये बताया गया है कि एक अंतर मुहूर्त पहले ही अधः मतलब टोटल तीनों करणों का टाइम अंतर मुहूर्त, उसमें से अधः प्रवृत्त करण का जितना अंतर मुहूर्त है उससे संख्यात गुणाहीन अपूर्व करण का अंतर मुहूर्त, और उस एक अंतर मुहूर्त में भी कितने सारे अंतर मुहूर्त ये इसमें होते हैं। इतनी सूक्ष्म बातें, इतना सूक्ष्म ये जो समय को पकड़ा है, ये केवल ज्ञानी परमात्मा के ज्ञान में पकड़ा गया। इस तरह से इन बातों से केवल ज्ञान की महिमा आती है, और वो केवल ज्ञान ही भगवान ने जो जाना है, ऐसे ही अपना ज्ञान हम भी तो जान रहे हैं ना। हम भले ही स्पष्ट नहीं जान रहे, अस्पष्ट रूप से तो हमको भी समझ में आ रहा है ना कि एक अंतर मुहूर्त में इतने सारे अंतर मुहूर्त हैं, हम भी जान रहे हैं। वो जो मति शुद्ध ज्ञान का विषय है, वो मति शुद्ध ज्ञान जो परोक्ष जानता है, तो वैसा परोक्ष रूप में हम भी इतना तो जान ही पा रहे हैं कि ऐसा होता है। वैसा क्लियर नहीं जान रहे, केवल ज्ञानी भगवान एकदम क्लियर जान रहे हैं कि कितना कितना टाइम है, पर इतनी सी थोड़ी सी अंदाजा वो भाव वासन अपने को हो रहा है। तो ये सब अपने ज्ञान की महिमा है, ज्ञान स्वभाव की महिमा है, ये सब ज्ञान में जानने में आ रहे हैं। देखिए आगे, एक स्थिति खंडन में यानी एक स्थिति कांडक में अंतर मुहूर्त काल लगता है। आयु को छोड़कर शेष सारे कर्मों का स्थिति खंडन किया जाता है, मतलब आयु कर्म को अलग ही रखना है, बाकी सारे वहां लिखा भी था संपूर्ण कर्मों का, तो वो आयु को अलग ही रखना। एक करण में, एक करण मतलब एक जो करण लब्धि कहो या एक अपूर्व करण कहो, उसमें संख्यात 1000 बार स्थिति कांडक घात होते हैं एक अपूर्व करण के टाइम में।
यानी वो एक जो अंतर्मूर्त अपूर्वकरण का है, उसमें कितने स्थिति कांडक घात हो रहे हैं? संख्यात 1000 बार। संख्यात 1000। संख्या को शुरू करें 2 से संख्या शुरू होती है, तो मिनिमम 2000 मान लो, तो 2000 मिनिमम अपन मान रहे हैं, 2 या 3000। तो एक अंतर्मूर्त वो इतना छोटा है, उसमें 3000 बार स्थिति कांडक घात। उसमें ये 3000 मतलब अपन मिनिमम से मिनिमम उदाहरण में ले रहे हैं, वहां तो संख्या 1000 लिखा है, ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन वो मिनिमम भी अपन इतना माने तो इतने उसमें स्थिति कांडक घात होते हैं। ऐसे स्थिति कांडक घात के द्वारा स्थिति सत्व अपूर्वकरण के प्रारंभ से अंत में संख्यात गुना कम हो जाता है। ये जो स्थिति कांडक घात हो रहा है, तो अपूर्वकरण के प्रारंभ में जो स्थिति सत्व था, ये देखो प्रारंभ में था 10,000, और अब मान लीजिए यहाँ लास्ट समय आ गया उसका, तो कितना कम हो गया कि ये 20 वर्ष कम हो गए यहाँ पर आते आते। यहाँ तो उदाहरण है। तो एक्चुअल में ये जितना स्थिति सत्व प्रारंभ में था, अपूर्वकरण के प्रारंभ में, और अपूर्वकरण के लास्ट में पहुंचेंगे, तो लास्ट में पहुंचने पर कितना हो गया? संख्यात गुना कम हो गया। ये तो अपन ने 4 बार ही करके दिखाया इसमें, लेकिन ये संख्यात 1000 बार स्थिति कांडक घात हो रहा है। तो एक बार में कम हुआ, दूसरी बार में कम हुआ, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, 10 बार, 20 बार, 100 बार, 500 बार, 1000 बार, 1500 बार, 2000 बार, ऐसे करते करते वो कम हो रहा है। तो संख्यात गुना, वो जो स्थिति टोटल स्थिति थी, वो लास्ट समय पर पहुंचते पहुंचते संख्यात गुना कम हो जाती है। मैम एक बार जो स्थिति कांडक घात होता है वो तो एक अंतर्मुहूर्त के बाद ही हो रहा है, तो मेरे को समझ में नहीं आई सब बात। हर अंतर्मुहूर्त में स्थिति कांडक घात हो रहा है ना, वो अपूर्वकरण का टोटल जितना टाइम है, मान लीजिए अपूर्वकरण का टोटल टाइम है 50 समय। 50 समय का टोटल समय, मिनट मान ली, मिनट तो ज्यादा हो जाएगा, 50 सेकंड है मान लो, 50 सेकंड का टोटल टाइम है, तो 2 सेकंड में एक स्थिति कांडक घात हो रहा है। फिर फिर 2 सेकंड में एक स्थिति कांडक, फिर 2 सेकंड में एक स्थिति कांडक, तो ऐसा 25 स्थिति कांडक हो जाएंगे अगर 50 सेकंड का टाइम ले रहे हैं। ऐसे मतलब उदाहरण में समझ तो हजारवा बार आप बोले ना, वो चीज समझ में नहीं आई। हजारवा, तो यहाँ अपन ने 25 स्थिति का 50 सेकंड का यदि अपूर्वकरण का टाइम है, 25 स्थिति तो कांडक घात हो गया। स्थिति कांडक घात अपन ने मान लिए। तो ऐसे ही जितना टोटल अपूर्वकरण का टाइम है, उसमें संख्यात 1000 स्थिति कांडक घात उसमें हो जाती है। वो जो समय समय हो रहा है, मतलब समय समय हर अंतर्मुहूर्त में, हर अंतर्मुहूर्त में। यहाँ हम दो दो समय का, 2-2 सेकंड का एक एक कांडक घात, एक एक अंतर्मुहूर्त मान रहे हैं। मान लो 2 सेकंड का एक अंतर्मुहूर्त हो रहा है उदाहरण में, मतलब दो टोटल एक बड़ा अंतर्मुहूर्त माना अपन ने, 50 सेकंड का एक पूरा अपूर्वकरण का अंतर्मुहूर्त। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? देखो ये टोटल अपूर्वकरण का टाइम है यहाँ से यहाँ तक का, है ना, मान लीजिए 50 सेकंड का है, और अपन ने माना ये तो एक, ये भी पूरा एक अंतर्मुहूर्त है, लेकिन इसमें छोटे अंतर्मुहूर्त हो रहे हैं, तो अपन मान रहे 2-2 सेकंड का एक एक अंतर्मुहूर्त हो रहा है। तो ये 2-2 सेकंड के, और इसमें अपन ने 25 अंतर्मुहूर्त और कर दिए। अब इस एक अंतर्मुहूर्त में एक स्थिति कांडक घात, दूसरे अंतर्मुहूर्त में दूसरा स्थिति कांडक घात, तो ऐसे करते करते कुल कितने हो गए? अगर 50 सेकंड का टाइम मान रहे, तो 25 स्थिति कांडक घात इसमें हो गए। तो ऐसे ही वो जो टोटल अंतर्मुहूर्त एक्चुअल में अपूर्वकरण का टाइम है, उसमें कितने स्थिति कांडक घात हो जाएंगे? संख्यात 1000, संख्यात 1000 स्थिति कांडक घात, यानी संख्यात 1000 छोटे अंतर्मुहूर्त इसके अंदर ऐसे बन जाएंगे, क्योंकि एक अंतर्मुहूर्त में एक स्थिति कांडक घात हो रहा है, तो बड़े अंतर्मुहूर्त में भी छोटे अंतर्मुहूर्त उसमें और उसमें तो डिवाइड। मैम आप छोटा अंतर्मुहूर्त तो 2 सेकंड का कर ही रहे हो, 50 सेकंड का पूरा अंतर्मुहूर्त करो अपूर्वकरण का, उसमें 2 सेकंड का एक छोटा अंतर्मुहूर्त करो, तो 1000 मतलब संख्यात कांडक घात कैसे हो रहा है, वही चीज समझ में तो नहीं आई। उदाहरण लिया है, ये तो उदाहरण लिया है,
नहीं, तो उसमें आया ना हजारवा संख्यात का कांटक घात हो संख्यात रहा है। हजार तो एक्चुअल में तो ये 50 सेकंड का थोड़ी ना है एक्चुअल में। तो एक्चुअल में नहीं है, अपने एग्जाम्पल ले रहे हैं मतलब। हाँ, तो एग्जाम्पल में अपन ने टोटल ये माना, तो इसी को तो डिवाइड करेंगे। 50 सेकंड का अपन ने माना, 50 सेकंड के भाग कर दिया अपन ने 25। हाँ इसमें 25 अंतर्मुहूर्त और हो रहे हैं 50 में ही, तो फिर हाँ। 2 सेकंड का ही तो एक बनेगा। सोचिएगा आप, बोलिए भाई साहब। अंतर्मुहूर्त तो आवली का भी हो सकता है। एक आवली एक में आवली एक संख्या समय से, है तो हाँ, एक आवली एक समय से अंतर्मुहूर्त चालू होता है, और आवली में ये संख्या समय है, तो वो तो एक्चुअल में तो बने ही। अभी तो इससे भी और अधिक, अभी अनुभाग कांडक घात इतने में ही और बहुत ज्यादा होंगे, वो इससे भी ज्यादा होने वाले हैं। तो वो तो उसके छोटे छोटे हिस्से बहुत हो जाएंगे। देखिए आगे। तो इस तरह से ये स्थिति कांडक घात की चर्चा मतलब यहाँ पूरी होती है कि स्थिति कांडक घात का मतलब है कि एक अंतर्मुहूर्त में एक जो अधिक अधिक स्थितियां हैं, उस अधिक स्थितियों का एक कांडक यानी एक ग्रुप, वो पूरा का पूरा स्थिति नष्ट कर दी जाती है। स्थिति ही घात, स्थिति ही खत्म हो जाती है, पूरा यहाँ से खाली हो जाता है। ये जो इस तरह से निषेध बनाए थे, तो ये जितनी स्थिति है ये पूरा खाली हो जाता है, तो अगले समय में ये इतनी स्थिति बचती है। फिर इतना खाली हो जाता है तो उसके अगले समय में इतनी ही स्थिति बचती है। तो इस तरह से ये स्थितियां कम कम होती जाती है। फिर ये इतना खाली हो जाएगा, समय नहीं, सॉरी, अगले अंतर्मुहूर्त में। तो ऐसे हर अंतर्मुहूर्त में स्थिति छोटी 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 कम 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 स्थिति होती जाती है। अधिक स्थिति होना अच्छा नहीं है। स्थिति जो भी है ये मतलब समझ लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि कर्मों की अधिक स्थिति होना वो अच्छा नहीं है, वो पाप रूप मानी जाती है। अधिक स्थिति केवल 3 आयु को छोड़ के, मनुष्य, तिर्यंच और देव, इन 3 आयु को छोड़ के ये एक्सेप्शनल है। बाकी पूरी 145 प्रकृतियों की अधिक स्थिति वो अच्छी नहीं होती, तो स्थिति कम हो रही है। तो अच्छा, यहाँ मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं ना, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, तो ये हमारे फेवर में, ये स्थिति कम हो रही है। अधिक स्थिति होगी तो जितनी स्थिति होगी तब तक उतने समय तक वो संसार में रहना पड़ेगा, टिका रहना पड़ेगा, क्योंकि कर्म तो पूरे फल दे के ही खत्म होते हैं, तभी नष्ट होंगे। तो अधिक स्थितियां होंगी तो उतने समय तक संसार में रहना पड़ता है। बोलिए ज्योति जी। मैं इसको सरल भाषा में ऐसे बोलूँ ना कि जैसे जैसे हमारी विशुद्धि बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे कर्म कम होंगे। इसका यही तात्पर्य है क्या? हाँ, मेरे को बहुत मतलब समझ वही, में आया है। मतलब वही है, विशुद्धि बढ़ती है तो कर्मों की स्थिति अनुभाग सब कम होते हैं, हाँ। और संक्लेश बढ़ता है तो स्थिति अनुभाग बढ़ जाती है। सीधी सी बात यही है, नियम तो वही है, सिद्धांत तो वही है, उसी रूल को फॉलो करते हुए यहाँ ये काम चल रहा है। हाँ ठीक है। बोलिए आशा। ये जो पहली वाली है गुण श्रेणी निर्जरा, इसमें जो द्रव्य है वो उसको निकाल के द्रव्य को नीचे पंक्तिबद्ध रूप से निर्जरा कर दी, तो क्या वो निर्जरा में खत्म हो गए? हाँ, वो तो उद्यावली में आ गया, वो खत्म हो गए। वो एंड हो गए। और ये ऊपर की स्थिति से नीचे की स्थितियों में दिए गए हैं, अभी हैं। देखो, गुण श्रेणी निर्जरा में वो जो द्रव्य ऊपर से नीचे आया था, वो तो अभी वर्तमान में जो उदय चल रहा है उस उदय में आके वो खत्म हो गया है। तो 4 और काम यहाँ कर केवल रहे हैं। स्थिति को घाटा गया है, वो स्थिति को, अधिक स्थिति वाले कर्म परमाणुओं को कम स्थिति वाले कर्म परमाणुओं में मिला दिया। देखो, ऐसा समझो जैसे कि उदाहरण ही समझना। एक बार मैं बताऊं, एक बार बताऊं। हाँ, बोलिए। इस तरह से चारों ही चीजों में काम हो रहे हैं। प्रदेश भी निर्जरित हो गया कुछ, तो स्थिति भी घट रही है, प्रकृति भी चेंज हो रही है इसमें, इसमें हाँ, गुण गुण संक्रमण में। संक्रमण।
हाँ, और फिर उसके बाद में अनुभाग भी घट रहा है, तो चारों में काम हो रहा है, चारों में प्रकृति, काम हो रहा प्रदेश, है। स्थिति, अनुभाग, चारों में काम हो रहा है। बिल्कुल, ये जीव की विशुद्धि के निमित्त से ये सब में, जैसे जीव के शुभाशुभ परिणामों के निमित्त से चारों बंधे थे, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, वैसे ही विशुद्धि के निमित्त से चारों में ही अब ये चेंजेस हो रहे हैं। तो ऐसे समझिए ये स्थिति कांडक घात के लिए जैसे कि लाइन लगी हुई है कहीं, मान लो टिकट विंडो पे या कहीं भी 50 लोग खड़े हैं, तो 50 लोग खड़े हैं तो एक एक का नंबर आ रहा है। तो ऐसा होता है कभी कभी कि फिर वो लास्ट वालों को वहां कोई दूसरी टेबल लगा देते हैं वो, फिर पीछे के 5 लोगों को आप आगे आ जाओ, तो पीछे से 5 लोग पूरे के पूरे आगे आ गए। तो ऐसे अभी 50 एक एक बार में मतलब आ रहा था, तो 50 की लाइन थी, अब वो 45 की रह गई, वो 5 को सल्टा दिया, या फिर उन 5 के टिकट को आगे वाले 5 वालों ने ले लिया कि हम ले लेंगे, तो वो इस तरह से होता है। तो ऐसे ही ये ऊपर वाले अधिक स्थिति वाले जो परमाणु थे वो कम स्थिति वाले परमाणुओं में आके मिल गए, इसमें स्थिति कम हो गई। बोली रेखा भाभी। ये चौथा पॉइंट क्या था इसमें, जो स्थिति खंडन में है ना, लास्ट वाला, एक स्थिति कांडक घाट के द्वारा स्थिति सत्व अपूर्वकरण के प्रारंभ से अंत में संख्यात गुना कम हो जाता है। मतलब ये फाइनल काम क्या हुआ वो यहाँ बता रहे हैं कि जो स्थिति कांडक घात के द्वारा जो काम हुआ है, तो वो जितनी जितनी स्थिति थी सत्ता में, वो प्रारंभ में जितनी थी उससे उसके अंत में संख्यात गुना हीन हो गई संख्या। ठीक है, इस तरह से ये स्थिति कांडक घात। और किसी का तो कोई प्रश्न नहीं है? अब है इसके बाद में जो चौथा आवश्यक है, बोलिए रेखा जी। वो आप क्या बोले, नरकायु, देवायु और आयु को छोड़कर बाकी स्थिति। पूरी जो 145 148 टोटल होती है, तो 3 को अपन ने अलग किया, तो और 145 बची। नरक आयु की तो अधिक स्थिति, वो तो है ही पाप रूप, नरक तो पापी रूप है, लेकिन ये 3 आयु शुभ आयु कही जाती है, तो इन 3 आयु की स्थिति शुभ मानी जाती है। बाकी 145 प्रकृतियां कोई सी भी हो, साता वेदनी हो, उच्च गोत्र हो, तीर्थंकर प्रकृति हो, जिन्हें हम शुभ प्रकृतियां भी कहते हैं, वो शुभ अशुभ का जो विभाजन है, पुण्य पाप का जो विभाजन है, वो अनुभाग की तरफ से है। स्थिति की तरफ से तो सारी ही प्रकृतियां अशुभी है, 3 आयु को छोड़ के बाकी सारी प्रकृतियां अशुभ पाप रूपी होती हैं। मतलब इनकी स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 3 की, और नरकायु की स्थिति में परिवर्तन हो सकता है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं कह रही हूँ, यहाँ पर तो आयु कर्म को टच ही नहीं किया है। हाँ, यहाँ लेकिन फिर यहाँ की बात नहीं है, वो एक कॉमन बात है कि आयु कर्म में से 4 आयु में से एक नरक आयु, तो उसकी स्थिति भी अशुभ है, उसका अनुभाग भी अशुभ है, लेकिन बाकी की जो 3 आयु हैं, उन 3 आयु के स्थिति भी शुभ मानी जाती है। ठीक है ना, ये एक मतलब जनरल नियम है। हाँ, मतलब उनकी स्थिति में कुछ नहीं होता है क्या, इस आयु में, आयु की स्थिति में? देखो, स्थिति में कुछ होता है नहीं होता है वो तो होता है, वो एक अलग मैटर है। यहाँ पर आयु, अभी तो आप इतना समझ लो, यहाँ पर अपूर्व करण में जो स्थिति कांडक घात हो रहा है, तो आयु कर्म में चारों ही आयु में कुछ नहीं हो रहा है बस। ठीक है ना, अच्छा, चाहे नरक हो चाहे मनुष्य देव तिरंज हो, चारों आयु में कुछ नहीं हो रहा, आयु कर्म को छेड़ते ही नहीं है यहाँ पे, आयु कर्म तो जैसा है वैसा ही है। नहीं स्थिति मैंने राजा सैनिक का जैसे हुआ था, वो वो 7वें अलग नरक, वो अलग चीज है, वो वो अलग। अलग चीज है, वो आयु का वो आकर्षण हुआ, वो अलग चीज है। यहाँ तो अपूर्व करण की बात चल रही है, अपूर्व करण में आयु कर्म का कोई संबंध नहीं है, 7 कर्मों में ही काम हो रहा है, इतना ध्यान रख लीजिए। हाँ। दीदी जो आप ये बता रही हो ना कि स्थिति कांडक ऊपर से लेके नीचे वाली प्रकृति में चला जाता है, क्या वहां भी उपशम होता है, कांडक घात नहीं होता? उपशम कहाँ हो रहा है, तो स्थिति कहाँ ऊपर हो की रही स्थिति नहीं, ऊपर की स्थिति नीचे वाला में मिल जाते, बोला ना कुछ। है? अरे तो ये स्थिति यहाँ ये बता रहे हैं, देखो टोटल स्थिति थी, मान लीजिए ये टोटल स्थिति 10,000 वर्ष की थी, ठीक है जी।
10,000 वर्ष की थी। अब इसमें से 5 वर्ष की स्थिति के जितने परमाणु थे वो सारे हाँ नीचे लाके मिला दिए। तो अब ये स्थिति, ये स्थिति खत्म हो गई। अब ये स्थिति 99,995 रह गई। तो ये मतलब स्थिति कम हो गई ना, स्थिति कम हो गई। परमाणु नीचे आ गए, स्थिति कम हो गई, हाँ ऐसा है कहने का मतलब। हाँ, अच्छा अच्छा ये स्थिति कम हुई है। वो भाई परमाणु, जो परमाणु 10,000 वर्ष में फैले हुए थे वो अब हाँ 9,995 वर्ष में फैले। अच्छा जो अच्छा 10,000 वर्ष तक लाइन लगी हुई थी, 10,000 वर्ष तक जिन कर्मों की लाइन लगी हुई थी वो हाँ लाइन जी अब 9,000 वर्ष तक की रह गई। तो ठीक है स्थिति ठीक कम है। हो गई ना, स्थिति स्थिति कम हो कम गई। हुई तो परमाणु नहीं गए, परमाणु तो अभी हैं। अब परमाणु 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 से कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता है, परमाणु कम हो ज्यादा हो। स्थिति से मतलब है। हाँ, स्थिति से मतलब है, अनुभाग से मतलब है। तो अनुभाग कांडक घात हो रहा है आगे, तो वो भी कम हो रहा है अनुभाग भी। तो इसलिए परमाणु इसीलिए अधिक रहे तो कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए ट्रेंगल बनाया है कि ऊपर से नीचे जाने की वजह से। ट्रेंगल बनाने का नहीं मतलब नहीं, कुछ नहीं। ट्रायंगल तो निषेकों को इसी क्रम में, अब वो निषेक वो अलग है उसका कारण, क्योंकि जो निषेक बनते हैं ना, देखो जैसे ही कर्म बंधते हैं, जैसे वो ही ऊपर से जीव के अचीव करते परिणामों के थे। निमित्त से कर्म बंधे, हाँ जी तो कर्म बंधते ही वो उसकी, जैसे 100 वर्ष के लिए कोई कर्म बंधा, 100 वर्ष हाँ का जी बंधते नहीं उदाहरण में, तो वो पूरे 100 वर्ष में ये ऐसे ऐसे कर्म परमाणु फैल जाते हैं पूरे 100 वर्ष में। ठीक तो है। वो हर वर्ष में, हर, अपन तो वर्ष ले रहे हैं, एक एक समय में फैलते हैं वो। तो हाँ जी हर समय में कितने परमाणु दिए गए हैं, हर समय में ठीक है। कितने परमाणु उदय में आएंगे, तो उसका एक सिस्टम होता है कि प्रारंभ के समय में परमाणु अधिक होते हैं, उसके बाद कम 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 ऐसे, तो वो एक ट्रायंगल बनता जाता है। वो अच्छा परमाणुओं की संख्या के आधार पे निषेक रचना इस तरह से होती है। तो ऊपर के बाद के समयों में परमाणु कम है, इसलिए ये ट्रायंगल बनता है। पहले के समय में परमाणु ज्यादा है, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम, ऐसे करके, इसलिए इसको ट्रायंगल बनाते हैं, फिर ट्रायंगल बनता है। ये अच्छा लगा, लेकिन एक बात बहुत अच्छी लगी। मान लो साता वेदने की 20 कोड़ा कोड़ी सागर की आयु बंधी हुई है, तो वो ट्रेंगल के रूप में ही जितनी बाद की स्थिति में ज्यादा है परमाणु होंगे, उससे कम उससे कम उससे कम नहीं। शुरू की स्थिति में ज्यादा परमाणु है, अच्छा ये है, प्रारंभ शुरू की में स्थिति ज्यादा में। है। अबाधा काल, पहले अबाधा काल रहेगा, हाँ अबाधा हाँ काल पूरा होते ही पहला जो कर्म आएगा निषेक उदय में, वो वो ज्यादा। परमाणु उसमें अधिक होंगे, फिर ठीक दूसरे है निषेक में कम परमाणु होंगे। ये ठीक इस है। तरह से वो उसकी रचना बनती है। अभी और नीचे से बाकी लोग सब वर्तमान में कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं, बड़ा बाकी अच्छा लोग लगा, सब कंफ्यूज मुझे हो अच्छा लगा। जाएंगे। आपको अच्छा लगा, वर्तमान लेकिन और लोग अभी वर्तमान में चक्कर में नीचे से पड़ आ रहा ना जाएंगे। ये बात, अब कंफ्यूज खत्म हो गया। हाँ, इतना समझ कंफ्यूज। लीजिए, ट्रायंगल इसलिए बनाते हैं, ये निषेकों को इसी तरह से बनाते हैं कि वो शुरू की स्थिति में अधिक निषेक है, बाद में जाते जाते निषेक कम होते हैं। वो केवल परमाणुओं की संख्या है, उससे अपने को फल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फल तो अनुभाग के आधार पे आता है। ये केवल परमाणु कितने कितने, ये इसलिए पूरा सेट है सिस्टम, यानी कर्मों की भी एक एक चीज सब सेट है कि किसमें कितने कितने परमाणु जाने हैं। पूरा एक समय में सारा काम सिस्टमेटिक हो जाता है, इतनी ऑटोमेटिक व्यवस्था ये सारी है। एक ये जीव है 1.5 अकल वाला, वो इधर उधर फेरफार करने की सोचता है, बाकी सारा स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, सारा परिणमन सब ऑटोमेटिक है। जब पुद्गलों का परिणमन ऑटोमेटिक है, तो फिर हमारा क्यों नहीं होगा? लेकिन फिर भी हम बदला बदली की सोचते हैं। ये जो कर्म परमाणु की स्थिति अभी आप समझा रहे हैं, तो उससे क्या ऐसा भी समझें कि ऊपर वाले कर्म परमाणु की स्थिति में फल देने की शक्ति भी कम होती है, ऐसा नहीं, भी सब ऐसा ऐसा नियम नहीं, फल देने की शक्ति तो सब में ही होती है, सब में जितना ही? अनुभाग है चतुस्थानीय द्विस्थानीय वो सब में ही होता है। अच्छा, ऐसा नहीं ऊपर कम है नीचे ज्यादा है, नीचे कम है ऊपर ज्यादा है, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं, यानी कि कर्म परमाणु अधिक है तो फल कम हो सकता है, ज्यादा है तो फल कम हो सकता है, ऐसा माने? हाँ, मतलब अनुभाग शक्ति तो जितनी स्थानीय है ना, वो सब में फैली हुई रहती है। अब उसमें से कौन सा अनुभाग उदय में आना है वो तत्समय पे डिपेंड करता है। तो फिर आप किस अपेक्षा से कह रहे हैं कि अधिक स्थिति अच्छी नहीं है, जब उसका अधिक बहुत ज्यादा? स्थिति कारण बताया ना, उतने समय तक संसार में रहना पड़ेगा ना, जितने कर्म की स्थिति है उतने टाइम तो रहना पड़ेगा ना।
पड़ेगा। हाँ ठीक है, क्लियर हुआ। बोलिए भाई रेणु जी, थोड़ा जल्दी बोल दीजिए। मेरा मेरा जो कंक्लूजन निकला वो निकला कि स्थिति कांडाघात में तो ऊपर के नीचे आके मिल रहे हैं, और स्थिति अनुभाग कांडाघात में वो जो उदय होके फिर निर्जरित होंगे। अभी तो ये अनुभाग मतलब निकला। अभी तो अनुभाग की चर्चा कल करेंगे अपन। नहीं, मैंने जो सोचा है अनुभाग में कि फल। स्थिति कांडाघात में तो निर्जरित नहीं हो रहे कर्म, ये निर्जरित मतलब नहीं हुआ हो ना रही, मैम। निर्जरित कर्म निर्जरित नहीं हो रही, स्थिति की निर्जरा हो रही है। देखो सब अलग अलग, जैसे बंध चार मतलब प्रकार का है। अभी सत्ता में कर्म है ना मैम। कल, हाँ सत्ता में तो है ही, कल करेंगे अपन और चर्चा। ठीक है, थैंक यू। आपने बोला पूर्व के कर्मों के, जो पहले के कर्म है उनकी सत्ता ज्यादा है, और जो बाद में जो कर्म है ऊपर वाले ट्रायंगल में, वो कम सत्ता वाले हैं क्या? सत्ता मतलब उनके परमाणु। परमाणु तो पूर्व तो बता अनादिकाल से चले आ रहे, तो सिर्फ अपूर्व करण के समय की लेना क्या? नहीं, जैसे अभी कोई कर्म बांधा अपन ने, हाँ, अभी अपन अपूर्व मतलब करण में। अपूर्व कर्म में नहीं, जब भी कोई कर्म बांधा ना, अभी अपूर्व कर्म को छोड़ दो, हाँ समय अपना हो गया। जब भी कोई कर्म बांधा तो मान लीजिए 100 परमाणु आए, हाँ समय प्रबद्ध आता है तो 100 परमाणु आए, तो ये 100 परमाणु आए और ये 10 साल के लिए आए, 10 साल अच्छा, की इनकी स्थिति है। तो ये 100 हाँ परमाणु 10 साल में डिवाइड हो जाएंगे। 10 साल तो चलो, ज्यादा हो गया, आप तो पांच समय के लिए आए ऐसा समझो, है ना। 5 समय के लिए आए, एक समय की आबादा, 6 समय टोटल, एक समय की आबादा निकाल दी, 5 समय में इनको डिवाइड होना है ऐसा समझो। तो पहले समय में 30 परमाणु डिवाइड होंगे, दूसरे में 25, तीसरे में 20, फिर 15, फिर 10, ऐसे कितने हो गए, नीचे ज्यादा 50 रहेंगे। और 40, और ये हो गए इस तरह से। ये ऐसे डिवाइड होते हैं। तो ये 30 की लाइन लगेगी, फिर 25 की छोटी बनेगी, 20 की और छोटी बनेगी, 15 की और छोटी बनेगी, 10 की और छोटी बनेगी। मतलब तो प्रति इसलिए समय जो कर्म ट्रायंगल हो बन रहा जाएगा। है उनकी अपेक्षा से है ये परमाणुओं की संख्या है। पहले हाँ तो समय में 30 आएंगे, 100 अगर बंदे हैं तो पहले में सबसे ज्यादा आएंगे। उसका पूरा हाँ, हिसाब है, कितने कितने, पूरा सब सारा गणित है, पूरे फॉर्मूलों से कितने कितने परमाणु आते हैं, वो सारा है हिसाब ऐसा ही किताब। तो सद्गुणी हानि वृद्धि में बताते हैं, है ना? वो भी तो ऐसे ही नहीं आ जाता है। नहीं नहीं, बोल अच्छा, चलिए, अभी समय बहुत हो गया है। ठीक है। जय श्री